मध्य प्रदेश में किसान लगातार सोयाबीन की फसल को लेकर प्रति क्विंटल खरीदने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नीलम पार्क में तमाम किसान यहां पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जिले से किसान यहां पर आए हुए हैं। इसमें 17 से 18 किसान संगठन यहां पर आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी मौजूद हैं। सर, आज बड़ा किसान आंदोलन यहाँ पर प्रदर्शन सत्याग्रह इसको नाम दिया गया है, क्या मांगे रखी हैं सरकार से आपने? संयुक्त किसान मोर्चा जो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, ये आंदोलन पूरे प्रदेश में किसान संगठन कर रहे हैं। 8,000 रुपये क्विंटल जो है वो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। सोयाबीन का 3,000 रुपये क्विंटल, हमको मक्का का 8,000 रुपये क्विंटल, चने का 5,000 रुपये क्विंटल, धान का और 500 रुपये क्विंटल गन्ने का, 4,000 रुपये क्विंटल गेहूं का। ये हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि C2 प्लस 50% के हिसाब से, मतलब लागत से 1.5 गुना देने का दावा हमारे प्रधानमंत्री करते हैं स्वामीनाथन कमीशन की मुताबिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संगठन, ये जो मंच बना है, जब मंदसौर में फायरिंग हुआ, हमारे मुख्यमंत्री थे जो है वो शिवराज सिंह, और अब जो है वो देश के कृषि मंत्री हैं। अब वो वहाँ जाकर के वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो MSP देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि वो जो ये कह रहे हैं कि हम सोयाबीन का समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे, 4,892 रुपये देने का काम करेंगे, जबकि 8,000 रुपये क्विंटल C2 प्लस 50% के हिसाब से आता है। तो हमारी ये मांग है कि वो झूठ बोलना बंद करें। वो ये कह रहे हैं कि हम 100 बोरे में से 40 बोरा खरीदेंगे, फिर कहते हैं कि 20 बोरे खरीदेंगे। तो अगर 20 बोरे खरीदेंगे 4,892 के हिसाब से, तो बाकी जो बिकेगा वो बिकेगा 3,500 रुपये क्विंटल से, मतलब किसानों की लूट होती रहेगी। हम उस लूट को बंद करना चाहते हैं। यही संयुक्त किसान मोर्चे का लक्ष्य है। ये आंदोलन पूरे जिलों में चल रहा है। इस आंदोलन को और तेज करने का काम करेंगे। क्विंटल कम से कम 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है प्रति एकड़। ये जो रेट है 4,852 के हिसाब से, तो आपको तो तनख्वाह मिल जाती है ना। हमारे शिवराज सिंह जी को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाती है। तो ये किसान जो हैं, इनका कम से कम न्यूनतम आय तो कुछ होगी ना। न्यूनतम आय कैसे होगी तय, है ना। आप कह रहे हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे, और असल में आय जो है वो आधी रह गई है। तो किसानों का भी इस देश की संपदा पे हक है, इस देश के बजट पर हक है। अगर 45 लाख करोड़ का बजट है, तो उसमें से हमें अपना हिस्सा चाहिए, वो भी C2 प्लस 50%, जो कि स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मानते हैं, शिवराज सिंह कहते हैं कि हमने लागू किया, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो प्रदर्शन फिर उग्र होगा। उग्रता हमारे आंदोलन में नहीं होती है। हम लोग जो है सत्याग्रह करते हैं। हमने 380 दिन का सत्याग्रह किया, उसमें हमारे 750 किसान शहीद हुए। ये किसान सत्याग्रह चल रहा है, तो हम लोग सत्याग्रह को और तेज करेंगे, इसमें संख्या भी बढ़ाएंगे, इसके अंदर जो है इसकी ताकत भी बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को झुकाना जानते हैं। सर, अपनी मांगे क्या हैं, एक बार मांग बता दीजिए। सरकार से क्या क्या मांगे रखी हुई हैं? सोयाबीन का रेट 8,000 रुपये क्विंटल, धान का रेट 5,000 रुपये क्विंटल, चने का रेट 8,000 रुपये क्विंटल, गेहूं का रेट 4,000 रुपये क्विंटल, मक्का का 3,000 रुपये क्विंटल और 500 रुपये क्विंटल पे गन्ना की खरीद। और इसके साथ में संपूर्ण कर्जा मुक्ति, इसके साथ में का जो लैंड एक्विजिशन के ऊपर भूमि अधिग्रहण जो किया जाता है उसके ऊपर रोक, और इसके साथ साथ में जो GST लगता है, जो कृषि उत्पादों के ऊपर लगाया जाता है, वो GST का खात्मा, हर परिवार को 10,000 रुपये की, किसान परिवार को पेंशन। इन मांगों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ किसान आंदोलन के वो नेता हैं जो लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं राजधानी भोपाल। उन्होंने कहा कि सरकार यदि मांग नहीं मानती है तो और बड़ा सत्याग्रह करेंगे, लेकिन हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती। अब देखते हैं सरकार कब तक किसानों की मांग मानती है, लेकिन सरकार बड़े बड़े वादे तो जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई नजर नहीं आता।